वेलकम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसी मूवी के बारे में जो साइंस और फिक्शन को एक नए लेवल पर ले गई। क्रिस्टोफर नोलन की मास्टरपीस इंटरस्टेलर। इस फिल्म में हम देखते हैं स्पेस रिलेटेड कंसेप्ट्स जैसे वर्म होल्स, ब्लैक होल्स और एलियन प्लैनेट्स। एक शॉकिंग सीन है जहां कूपर गिरता है एक ब्लैक होल में जिसे गारगेंटुआ कहते हैं। कूपर का एक्सपीरियंस इनसाइड द ब्लैक होल काफी इंटेंस था। पहले तो अंधेरा ही अंधेरा, फिर कुछ ग्रेन लाइक पार्टिकल्स जो स्पेसक्राफ्ट को स्क्रैच कर रहे थे, फिर फ्लैशेस ऑफ लाइट, स्पार्क्स और फायर। उसके बाद कूपर इजेक्ट होता है स्पेसक्राफ्ट से और गिरता है एक 5 डायमेंशनल टेसरैक्ट में। First ever picture of black hole. Black hole image taken by first time. Event Horizon Telescope. Black hole. ब्लैक होल्स एक ऐसे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स हैं जो इतने पावरफुल हैं कि लाइट भी इनके ग्रेविटेशनल पुल से बच नहीं सकती। ब्लैक होल्स की डिस्कवरी की कहानी काफी पुरानी है और इसमें काफी सारी थियोरीज और एक्सपेरिमेंट्स शामिल हैं। ये सब शुरू होता है एल्बर्ट आइंस्टाइन की थियोरी ऑफ रिलेटिविटी से। 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी प्रपोज की, जिसमें उन्होंने बताया कि स्पीड से टाइम प्रभावित होता है। फिर 1915 में उन्होंने अपनी जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी इंट्रोड्यूस की, जिसमें उन्होंने ग्रेविटेशन को एक्सप्लेन किया। जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी कहता है कि मैसिव ऑब्जेक्ट स्पेस टाइम फैब्रिक को कर्व करते हैं, जिससे ग्रेविटी का कंसेप्ट समझ आता है। ये थियोरी ब्लैक होल्स को समझने में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप था। आइंस्टाइन की थियोरीज ने साइंटिस्ट्स को ब्लैक होल्स के एग्जिस्टेंस के बारे में सोचने पर मजबूर किया। 1930s में फिजिसिस्ट सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने प्रपोज किया कि जब मैसिव स्टार्स अपना फ्यूल बर्न कर लेते हैं तो वो कोलैप्स होकर ब्लैक होल्स में बदल सकते हैं। इनिशियली ये कॉन्सेप्ट थियोरेटिकल ही रहा, लेकिन 1960s तक साइंटिस्ट्स काफी एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन से कंफर्म कर चुके थे कि ब्लैक होल्स एग्जिस्ट करते हैं। 1960s में जॉन व्हीलर ने टर्म ब्लैक होल कॉइन किया और ये टर्म पॉपुलर हो गई। इसी पीरियड में रॉजर पेनरोज ने ब्लैक होल्स के मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी किया और इनकी फॉर्मेशन को एक्सप्लेन किया। 1970s में स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल्स पर अपना रिसर्च कंट्रीब्यूट किया। उन्होंने हॉकिंग रेडिएशन कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, जिसमें ब्लैक होल्स एनर्जी एमिट करते हैं। 2019. इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने पहली बार एक ब्लैक होल की इमेज कैप्चर की। ये एक हिस्टोरिक मोमेंट था एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में, जो ब्लैक होल्स के एग्जिस्टेंस को डायरेक्ट एविडेंस प्रोवाइड करता है। इस डिस्कवरी ने हमारी अंडरस्टैंडिंग को एक नए लेवल पर ले गया और अब हम ब्लैक होल्स को ज्यादा क्लियरली समझ पा रहे हैं। आज हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे जो साइंस फिक्शन मूवीज में तो काफी पॉपुलर है, लेकिन साइंस में भी उसका उतना ही इंपॉर्टेंस है। टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन का मतलब है कि टाइम अलग अलग कंडीशंस में डिफरेंटली बिहेव करता है। ये कॉन्सेप्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में इंट्रोड्यूस किया था। शुरुआत होती है 1905 में, जब आइंस्टाइन ने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रपोज की। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जब कोई ऑब्जेक्ट लाइट के स्पीड के करीब मूव करता है तो टाइम उस ऑब्जेक्ट के लिए स्लो हो जाता है। इसको हम किनेमैटिक टाइम डायलेशन कहते हैं। आइंस्टाइन ने बताया कि स्पेस और टाइम एक ही फैब्रिक के पार्ट्स हैं, जिसे हम स्पेस टाइम कहते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट हाई स्पीड से ट्रैवल करता है तो स्पेस टाइम फैब्रिक वॉर्प हो जाता है, जिससे टाइम स्लो हो जाता है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक फेमस थॉट एक्सपेरिमेंट है ट्विन पैराडॉक्स। इमेजिन करो, 2 ट्विन्स हैं, एक अर्थ पर रहता है और दूसरा एक स्पेसशिप में जो लाइट के स्पीड के करीब ट्रैवल करता है। स्पेसशिप में ट्रैवल करने वाला ट्विन जब वापस अर्थ पर आता है तो वह अपने भाई से ज्यादा यंग होता है, क्योंकि उसके लिए टाइम स्लो हो गया था। यही है किनेमैटिक टाइम डिलेशन का इफेक्ट। 1915 में आइंस्टाइन ने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रपोज की, जिसमें उन्होंने बताया कि ग्रेविटी भी टाइम को अफेक्ट करती है। इस कॉन्सेप्ट को ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन कहते हैं कि मैसिव ऑब्जेक्ट्स जैसे प्लैनेट्स और स्टार्स स्पेस टाइम फैब्रिक को बेंड करते हैं। जितना ज्यादा बेंड होगा उतना ही ज्यादा टाइम स्लो हो जाएगा उस एरिया में। क्रिस्टोफर नोलन की मूवी इंटरस्टेलर में ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है। मूवी में एक प्लैनेट है जो एक सुपर मैसिव ब्लैक होल के करीब ऑर्बिट कर रहा है। उस प्लैनेट पर 1 घंटा अर्थ के 7 साल के बराबर है। ये ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन का परफेक्ट एग्जाम्पल है। ब्लैक होल के इमेंस ग्रेविटी की वजह से उसके करीब टाइम बहुत स्लो हो गया था। टाइम डायलेशन सिर्फ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, इस पर काफी एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए हैं। एक फेमस एक्सपेरिमेंट है हफेले कीटिंग एक्सपेरिमेंट, जो 1971 में कंडक्ट किया गया। इस एक्सपेरिमेंट में एटॉमिक क्लॉक्स को एयरप्लेन्स में डालकर हाई स्पीड फ्लाइट्स पर भेजा गया। जब प्लेन्स वापस आए तो इन
क्लॉक्स ने अर्थ पर रहने वाले क्लॉक्स के कंपैरिजन में डिफरेंट टाइम शो किया। ये किनेमैटिक टाइम डायलेशन को प्रूव करता है। आपके डेली लाइफ में भी टाइम डायलेशन का इफेक्ट है, जैसे जीपीएस सिस्टम्स। जीपीएस सैटेलाइट्स अर्थ के अराउंड हाई स्पीड से ऑर्बिट करती हैं और उन्हें ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन भी फेस करना पड़ता है। जीपीएस सैटेलाइट्स के क्लॉक्स को करेक्ट करने के लिए रिलेटिविटी थ्योरीज का यूज किया जाता है ताकि एक्यूरेट लोकेशन इंफॉर्मेशन मिल सके। अगर ये करेक्शन न किया जाए तो जीपीएस सिस्टम्स गलत लोकेशन दिखाएंगे। टाइम डायलेशन ने हमारी अंडरस्टैंडिंग को एक्सपैंड किया है और ये दिखाया है कि टाइम एक एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट नहीं है। इस कॉन्सेप्ट ने स्पेस ट्रैवल और एडवांस्ड फिजिक्स में नए पॉसिबिलिटीज के डोर्स खोल दिए हैं।